इसको दिखानी थी किताब। यहाँ जी ये है किताब, गुफ्तगू उल्टी को भागली किताब लेके भाग गई है वो। 15 दिसंबर 2020, ठीक 15 दिन बचे हैं साल ख़त्म होने में। हॉलीडेज सीज़न स्टार्ट हो गया है यहाँ तो। जब जाओ बाहर जाओ डील्स आ रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत डील्स आती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे इनका अभी क्रिसमस की डील्स आएंगी। कनाडा में होता है बॉक्सिंग डे, उसकी डील्स आनी शुरू हो गई हैं। राधा अपनी क्लास स्टार्ट कर चुकी है। मौसम आज बहुत ठंडा है, -3 टेम्परेचर है। तो सुबह ये खुश है इतना। पापा इसको लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसमें तो वो दबाना है, इसको पता है। ये राधा शर्मा की क्लास। राधा शर्मा स्कूल हो रहा है आपका। गोली कौन क्या कर रहा है बैठ के? गोली क्लास कर रही है। गोलू हाँ, इसको भी देखना है कि क्लास में क्या चल रहा है। अभी सब लोग म्यूट पे हैं, सब लोग गए हुए हैं, कोई नहीं है क्लास में। कॉल ड्रॉप हो गई है, 15 मिनट का रिसेस है, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। तो भाई मस्ती टाइम चल रही है। देख रहे हो, इस टुल्लू ने ना अपनी वैन ले ली है। राधा को इन्वेस्टिगेशन करना था और इसने सब कुछ ले लेना है, वो कुछ नहीं करने देगी ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। तो इनको इन्वेस्टिगेट ये अब ये पढ़ रही है पैट द कैट। बताओ इसको बुक पढ़ने का बड़ा शौक है। टुल्लू ये वॉक पे जाना बंद हुआ है ना, तो आपसे शर्मा जी की जो बात होती थी, एक्सक्लूसिव जो बात होती है शर्मा जी से, वो बंद हो गई है। बात करते हैं थोड़ी सी एयर बबल पे, एयर बबल कह लीजिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि हो सकता है कि हमारे में से कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं उनको इमरजेंसी में ट्रैवल करना हो कनाडा में, या कनाडा से इंडिया जाना हो, तो कुछ शर्मा जी कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना, मतलब कुछ काम की चीज़ भी तो पता लगे। एयर ट्रैवल बबल का मतलब सीधा है, वो उनके लिए है जो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है ना। इंडियन सिटीज़न है या इंडियन ओरिजिन से है। इंडियन ओरिजिन से मतलब सिटीज़न मान लीजिए कनाडा का है या यूएस का है, लेकिन उनके पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब जो पहले इंडिया के सिटीजन थे और उन्होंने अब दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो आप ओसीआई कार्ड बनवा सकते हो। ओसीआई कार्ड जो होता है वो उसकी वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के इक्विवेलेंट होती है, और वो बनने के बाद आपको इंडिया आने जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। अदरवाइज़ तो मान लीजिए मैं अब कोई इंडियन है जिसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, अगर उसके पास वीज़ा नहीं है इंडिया का तो नहीं ट्रैवल कर सकता, अदर देन कि अगर उसके पास ओसीआई कार्ड है तो ट्रैवल कर सकता है। तो एयर ट्रैवल बबल में हुआ ये कि अब भाई कई लोग थे जिनकी जॉब चली गई यहाँ पे, कई लोग थे जिनको इमरजेंसी में जाना पड़ा, पेरेंट्स हैं वहाँ पे या फैमिली इमरजेंसी है, या कईयों की जॉब थी, उनके एम्प्लॉयर ने उनको वापस बुला लिया। आज की डेट में अगर आपको जाना है इमरजेंसी में, कनाडा टू इंडिया जाना है या इंडिया टू कनाडा आना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कनाडा से मान लीजिए इंडिया जाना है। तो कनाडा से इंडिया जाना है तो दो है, या तो आप इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया से ही जा सकते हैं, आप किसी और फ्लाइट से नहीं जा सकते, ठीक है। इंडियन उसका पहला स्टेप जाने के लिए है इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपको एम्बेसी को कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है कि ये रीज़न है और मैं ये लिए ट्रैवल करना चाहता हूँ। वंस वो आपको एक बार अप्रूवल देंगे एक तरह से कि येस यू कैन ट्रैवल, काइंड ऑफ एक्नॉलेज करते हैं बेसिकली। फिर आपने टिकट बुक करा लीजिए। टिकट बुक कराने के लिए आपको उसका वेट नहीं करना है, आप टिकट बुक करा लीजिए। आपका लास्ट 48 आवर्स का आपको कोविड टेस्ट का रिजल्ट चाहिए। कोविड टेस्ट आप यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। पहले वो फ्री था, अब वो पेड हो गया है, $300 उसका चार्ज है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो वो टेस्ट कराइए, उस टेस्ट की रिपोर्ट लीजिए, फिर आप एयरपोर्ट जाइए। एयरपोर्ट में आप अपना वो टेस्ट की रिपोर्ट, आपका एक्नॉलेजमेंट काइंड ऑफ कि आपने एम्बेसी को बता रखे कि आपको ट्रैवल करना है, वो लेटर प्लस आपके टिकट्स वगैरह हुए, और आप एयर इंडिया से, सिर्फ एयर इंडिया से और किसी फ्लाइट में आप नहीं जा सकते। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप ट्रैवल कर लीजिए, आप इंडिया चले जाइए। टिकट बुक कराने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एयर इंडिया का उनकी मोबाइल ऐप। साइट उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी मोबाइल ऐप जो है काफ़ी इफेक्टिव है बुकिंग कराने के लिए। अब दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कैनेडियन सिटीज़न है या कहीं और, या यूएस सिटीज़न है और आपके पास इंडिया जाना है आपको, तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए। इस समय अगर आपके पास वीज़ा है तो भी वो वीज़ा वैलिड नहीं है आप जाने के लिए। आपको इंडियन काउंसिल को कॉन्टैक्ट करना है, ईमेल पे अपनी सिचुएशन बतानी है, क्यों जाना चाह रहे हैं। कैनेडियन सिटीजन थे, उनकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो उनको जाना था, तो उनका पहला स्टेप क्या था, उन्होंने इंडियन काउंसिल को रीच आउट करा, ईमेल में अपनी इमरजेंसी सिचुएशन बताई। विद इन अ फ्यू आवर्स उनको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिला
अपॉइंटमेंट गए वो वहाँ पे, उनको एक इमरजेंसी वीज़ा इशू किया गया था फ्यू आवर्स में। उसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट कराया अपना 48 आवर्स वाला, और उस कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिजल्ट की रिपोर्ट लेके वो फिर यहाँ से टिकट बुक करके गए। लेकिन क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन नहीं थे, वो किसी और फ्लाइट से जा सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज है वो भी जा रही है अभी इंडिया, एयर कनाडा है वो भी जा रही है, कुछ फ्लाइट है लुफ्तांजा है जैसे वो वाया जर्मनी फ्रैंकफर्ट होकर जा रही है, दे आर अलाउड टू गो क्योंकि वो उधर रुक जाते हैं। एयर इंडिया से भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शन और एयरलाइंस के भी खुले हुए हैं, क्योंकि बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन उनको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियन के लिए थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो आप यूके से पहले जाते थे, ले ओवर होता था यूके से तो आप जाते थे लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट से, लेकिन अभी कोविड की वजह से थोड़ा वो रेस्ट्रिक्शन चले गए, तो वो दूसरा केस हो गया। जाने का केस है इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आप यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, आपके कैनेडियन पीआर है, आप कैनेडियन सिटीजन है, यू कैन गो बैक टू इंडिया इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। कनेक्ट विद योर काउंसलेट, उनको बकायदा मेल पे कनेक्ट कीजिए। ट्विटर हैंडल पे भी काफ़ी एक्टिव हैं वो लोग, फ़ोन पे भी एक्टिव हैं। ठीक है, इंडिया से अगर आना है तो उसमें थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। अगर आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से टिकट बुक कराइए, 48 आवर्स पहले कोविड टेस्ट कराइए, आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास पीआर है, सेम प्रोसीजर है, आप आ सकते हैं। और आने के टाइम पे भी अगर आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो आपको तो आप दूसरी कोई भी फ्लाइट लेके आ सकते हैं अदर देन एयर इंडिया। अगर आपके पास पीआर है तो प्रेफरेबल आप एयर इंडिया लेके आइए, क्योंकि आपका एयर इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। लेकिन पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पास वैलिड वर्क परमिट है कनाडा का, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ रह रहे थे, वैलिड वर्क परमिट है, उस केस में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उस केस में आपको एम्प्लॉयर से एक लेटर चाहिए जो आपको वहाँ दिखाना होगा कि आप आ रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको रहते हैं ऑलरेडी, तो वो उस केस में वो वर्क परमिट चाहिए और आप एयर इंडिया से ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकते, क्योंकि आप किसी और कंट्री में ले ओवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ द वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। आपको यहाँ वहाँ से कोविड टेस्ट तो कराना है जो है वो है ही, प्लस कुछ IRCC जो यहाँ की इमिग्रेशन एजेंसी है कनाडा की, उससे आपको एक लेटर एक्नॉलेज कराना होता है कि यस भाई आई एम वर्क परमिट होल्डर है और आपको अलाउ है यहाँ पे एंट्री करना बीइंग ऑन योर डिटेल्स ऑफ द वर्क परमिट। वो लेटर आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है कई बार एयर इंडिया अथॉरिटी को, नहीं तो वो आपको बोर्ड नहीं करने देते फ्लाइट में। इसमें एक केस ऐसा भी है कि जिसमें कि आप तो वर्क परमिट होल्डर हैं, लेकिन आप जो आपके डिपेंडेंट हैं, मे बी आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं, तो उस केस में उनको भी अथॉराइज चाहिए, IRCC से एक लेटर इशू चाहिए कि बस ये कि भाई इनका जो प्राइमरी पर्सन है, प्राइमरी मेंबर जो फैमिली का, वो ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा में है और वो काम कर रहा है, तो वो एक लेटर इशू करती है IRCC। आप उनकी साइट पे जाइए कि भाई उसे कहते हैं इमरजेंसी नीड ऑफ ट्रैवल, कि भाई आपको ट्रैवल क्यों करना है इमरजेंसी में, क्योंकि ये अभी कोई कैजुअल ट्रैवल तो चल नहीं रहा है। एयर बबल उसलिए स्टैब्लिश किया गया है, एयर बबल इंडिया और कनाडा और इंडिया और US के बीच में स्टैब्लिश इसलिए किया गया है जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो बिकॉज ऑफ सर्टेन इमरजेंसीज, दैट इमरजेंसी कैन बी बिकॉज ऑफ फैमिली, because of medical, because of non-availability of visa or overstay at the country because of visa already expired और loss of job, इन ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी फैमिली को सीधा सीधा इम्पेक्ट करेंगे, उन्हीं को सिर्फ अलाउड है एयर बबल से ट्रैवल करना। तो ये एयर बबल इससे इस्टेब्लिश किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन बताने का सिर्फ इतना कारण था कि आपका इन्फॉर्मेशन हो तो आप इजीली कर सकते हो, तो बस मेरा पर्पज़ ये था। बाकी तो आपको पता है कि आज के डेट में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इतनी सारी जगहें हैं जहाँ आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरा हमेशा कहना ये है, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो ऑथेंटिकेट मत मानिए, कोई जेनरिक जानकारी दी कि हाँ भाई ये है, ये प्रोसेस होता है। बेस्ट वे एयर, आप इंडियन काउंसलेट की साइट पर जाइए, कनाडा में अगर आप हैं, इंडिया में है तो वहाँ जाइए, पूरा प्रोसेस बता रखा है बहुत अच्छी से। एयर इंडिया ने इतना अच्छा काम करा है, इतना अच्छा मैनेज कर रही है। देखिए लाख आप कहो कि एयर इंडिया इनइफेक्टिव है, इनकॉम्पिटेंट है, लाख सही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उस आदमी से पूछिए जिसको इमरजेंसी में घर पहुंचना था, एयर इंडिया ने उसको पहुंचाया, कंफर्टेबली पहुंचाया, अनकंफर्टेबली पहुंचाया, कॉस्टली पहुंचाया, नॉन कॉस्टली पहुंचाया, वो सेकेंडरी फैक्टर है। लेकिन आप ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में वो बंदा पहुंच पाया अपने जगह पे, वो बड़ा मैटर है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, एयर इंडिया को, और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, लोग हैं, हेल्प कर रहे हैं। फेसबुक पे एक ग्रुप्स बने, इवैक्यूएशन, कनाडा टू इंडिया इवैक्यूएशन करके एक ग्रुप है, ऐसे कई सारे ग्रुप बने जिन पे आप जाओ, आप अपनी क्वेरी पोस्ट करो कि मेरे को आज जाना है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ से करूँ। मैंने वहाँ रीच आउट किया लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लोग आते हैं, बढ़ चढ़ कर आपकी हेल्प करते हैं, बताते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्वारंटाइन के क्या रूल्स हैं इंडिया पहुँच के, वो आपको मिल जाते हैं।
इंडिया पहुंच के क्वारंटाइन के रूल्स हैं, 14 डेज का क्वारंटाइन करना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो आप एग्जाम्प्ट हैं होटल क्वारंटाइन से, आप अपने घर पे जाके क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो किसी की डेथ हो गई इंडिया में, आप उस केस में जा रहे हैं तो आप पूरे क्वारंटाइन से एग्जाम्प्ट हैं, आपको जस्ट डेथ सर्टिफिकेट दिखाना है या डॉक्टर का रिपोर्ट दिखाना है। मतलब मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जिनको इस पेंडेमिक में ट्रैवल करना पड़ा। स्ट्रेसफुल है, लाइफ ही स्ट्रेसफुल है जी, क्या कीजिएगा। द शर्मा फैमिली का चैनल देखिए, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा आपका। देखिए सोने का टाइम हो गया है, इसको मेरे पीछे पड़ गया। इसको नया नया खिलौना मिला है, ये काटने वाला खिलौना, और ये लगा हुआ है मेरे को उससे भगाने पे, देख रहे हो आप। अब ये लगा हुआ है बस इसी में सबको काटने में। सोने से पहले राधा का कल एक प्रेजेंटेशन है तो उसकी रिहर्सल करनी है, तो एक बार वो प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं, ठीक है ना। Presenting my presentation. ओके। It is all about the holiday Kwanzaa. So I'll tell you some information about it. Kwanzaa is celebrated on the 26th of December. Kwanzaa lasts for 7 days, so 7 candles are lighted on the canal, which is the candle holder. The biggest information, I glue the paper. On the last day of Kwanzaa, people give presents to everyone in the family. Which country is the festival Kwanzaa belongs? Is the festival from African American culture. And thank you for looking at my presentation. This is my school project. Thank you. आपको इसको एक बार भी देख के लग रहा है कि इसको नींद आ रही है? हमें गुफ्तगू करेगा, गुफ्तगू। ये किताब है गुफ्तगू, आज की गुफ्तगू ये करवाएंगे, ठीक है ना। गुफ्तगू कैसे होगी? गुफ्तगू किताब लेके भाग गया। ओए किताब दे दे गुफ्तगू की, बुक दे दो, बुक दे दो। पापा को वीलॉग खत्म करना है, आ जाओ जल्दी, आ जल्दी। हाँ आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। इसको पढ़ना है जी किताब आज की, आज का कोट ये पढ़ेगा। हाँ पढ़ लो। इसको दिखानी थी किताब। यहाँ जी ये है किताब गुफ्तगू, उल्टी को भागली किताब, किताब लेके भाग गई है वो। देखिए जी फाइनली टुन्नू मुन्नू को मैंने उनकी अलग अलग किताब पकड़ाई है तो कि मैं आप व्लॉग कर पाऊँ। गुफ्तगू आज का कोट है ये, जिंदगी आसान होती जाएगी, छूट चुके को दिल से न लगाएं, रफ्तार भी आ जाएगी खुद ही, मिले को जो तहे दिल से लगाएं। जो छूट गया है उसको छूट जाने दीजिए, और जो है जो मिला है उसे तहे दिल से लगाइए। जिंदगी आसान भी हो जाएगी, रफ्तार भी आ जाएगी। चलिए इसी के साथ का वीलॉग एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर मत भूलिएगा। राधा शर्मा बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मिलते हैं।